हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 6 जून का करंट अफेयर। 6 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखेंगे और उससे जुड़े फैक्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाएंगे? तो हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और स्वास्थ्य को चिन्हित करना है, जो दुनिया भर के लोगों के हित और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा 1972 में हुई थी संयुक्त राष्ट्रों द्वारा। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में हुआ था। इसका थीम ये था, केवल एक पृथ्वी के द्वारा मनाया गया था। इस बार 2023 का जो थीम है ये प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय है, क्योंकि दुनिया भर में हर वर्ष 400 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से आधा एक बार उपयोग होके फेंक देते हैं लोग। एक ही बार प्लास्टिक का यूज करके उसको फेंक देते हैं। तो ये था इस बार का थीम। अब हम देखते हैं भारत का क्या इसमें वो है योगदान। भारत के सभी गांव और शहरी स्थानीय निकायों में कम से कम 80% को वर्ष 2028 तक पर्यावरण के अनुकूलन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान का लक्ष्य 75 दिनों में 75 समुद्र तटों से लगभग 15,000 टन कचरा हटाना था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण भारत में 7 वर्ष के अंदर 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। उज्ज्वला योजना ने एलपीजी कनेक्शन वाले परिवारों को वर्ष 2015 में 62% से बढ़ाकर वर्ष 2021 में 99.8% कर दिया गया है। तो ये भारत के द्वारा किया गया प्रयास है। अब देखते हैं हम लोग जून में मनाए गए दिन। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन अपने भारत में ही होता है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मना आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हुआ था और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। हर साल 3 जून को ही विश्व। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ग्रुप कहाँ भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में करेगा टाटा फैक्ट्री। अब गुजरात के बारे में, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब हम गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका में नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार F23 में गुजरात ने एमपी लैंड्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है। 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम गुजरात में हुआ है। गुजरात की बर्डा डब्ल्यूएस को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो ये गुजरात के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के गुप्तचर प्रमुख की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? तो दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की बैठक हुई है सिंगापुर में। इसका राइट आंसर है सिंगापुर। अब ये गुप्तचर प्रमुख क्या होता है, अब इसको हम लोग देखते हैं। दुनिया भर के देश में सबकी अपनी अपनी खुफिया एजेंसी होती है, तो बड़े बड़े देशों की खुफिया एजेंसी की बैठक हुई है और इसके गुप्तचर इसमें भाग लिए हैं। और इसका जो हुआ है भाग, जहाँ पे हुआ है ये सिंगापुर में हुआ है बैठक। अब सिंगापुर में हुआ है तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और यहाँ की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है ली सिल लूंग। तो ये सिंगापुर के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के भिंडुए में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र के भिंडुए में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। ये महाराष्ट्र के थाने जिले में है भिंडुई। वहीं पे भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे और यहाँ के गवर्नर है रमेश बैस। रमेश डी धानुका ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम वीडी सावरकर के नाम पे रखा गया। 28 मई को इनका जन्मदिन था। इनके जन्म दिवस पर ही महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने इनका नाम बदलकर पुल का वीडी सावरकर कर दिया है। 28 मई को ही नए संसद का उद्घाटन हुआ। इनके जन्म दिवस पर ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था नए संसद का उद्घाटन। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र स्कूल में छात्रों के लिए मानकीकृत यूनिफॉर्म होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है। तो ये महाराष्ट्र के बारे में इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुलोचना लाटकर का निधन हुआ, वह कौन थी? तो सुलोचना लाटकर का निधन हुआ, ये अभिनेत्री थी। इनका निधन जो हुआ है 94 की एज में हुआ है और ये अभिनेत्री थी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है अजय बंगा ने। तो इसका राइट है अजय बंगा। भारत के पहले व्यक्ति हैं जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। अब विश्व बैंक की स्थापना जो होती है 1944 में होती है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसके पहले जो अभी हेड थे वो डेविड मालपास थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे ये अजय बंगा बन गए हैं। एक ही ये इंडो अमेरिकन है। प्रवीण के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमनलाल चुने गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। कर्नाटक बैंक ने एमडी और सीईओ के रूप में कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया है। जितने भी अपॉइंटमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं डेली रिवीजन कराती हूँ क्योंकि एग्जाम में जरूर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राष्ट्र महासभा के 78 अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डेनिस फ्रांसिस को चुना गया। ये डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद और टोबैको के अनुभवी राजनायक हैं। अब ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, इसके अध्यक्ष यही चुने गए हैं, डेनिस फ्रांसिस। आर दिनेश को 2023-24 के लिए सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सुमन शर्मा ने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन हर्ष जैन बने हैं। एस बैद्यनाथ को मद्रास उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर के गोविंद राज को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में अंकुश शुमाली रस्तोगी को भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 1450 करोड़ रुपए की 4 रोड परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया असम में। असम में 1450 करोड़ रुपए की 4 रोड परियोजना का उद्घाटन किया गया। अब असम में किया गया है तो असम की कैपिटल दिसपुर है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिश्व शर्मा और यहाँ के अभी नए गवर्नर बने हैं गुलाब चंद कटारिया। अब हम असम के बारे में इम्पोर्टेंट देखते हैं। असम के राज्यपाल ने पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। भारतीय सेना के गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास आयोजित किया है। गुवाहाटी में 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग से जुड़ेंगे। असम सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। गुवाहाटी के बिहू प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। बिहू त्योहार भी असम में ही मनाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में ही है। तो ये असम के बारे में इम्पोर्टेंट था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसमें रहा है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास पहले स्थान पे रहा है NIRF में। अब NIRF का फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में। इसमें आईआईटी मद्रास रहा है। अब हम लोग आईआईटी के बारे में इम्पोर्टेंट देखते हैं। इजराइल और भारत ने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की भागीदारी की है। गूगल ने आईआईटी मद्रास एआई अनुसंधान केंद्र में $1 बिलियन निवेश किया है। आईआईटी मद्रास ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। तंजानिया में पहला आईआईटी मद्रास का कैंपस खुलेगा। ये पहला आईआईटी का जो कैंपस होगा किसी भी दुनिया में पहली बार खुलेगा। ये आईआईटी मद्रास का कैंपस तंजानिया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता किया है बजाज फिनसर्व के साथ। इसका राइट आंसर है बजाज फिनसर्व। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने लगाया है इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये जुर्माना क्यों लगाया? आय निर्धारण के नियम का पालन न करने के लिए आरबीआई ने 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया इंडियन ओवरसीज बैंक पे। अब इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका स्थापना 1937 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। अब आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और यहाँ इसके गवर्नर है प्रेजेंट टाइम पे उर्जित पटेल।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेगुलर ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? रेगुलर एक जेंट्स का ब्रांड होता है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्मृति मंधाना को। अब हम नए देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। बैकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनीज ने आथिया शेट्टी को भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है। केवीएम स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा बनी है। रियलमी ने शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर थे, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। आई थिंक मैक्स वर्स्टैपन ने 2023 में सबसे ज़्यादा खिताब जीता है। इस बार इन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट। मैक्स वर्स्टैपन ने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है। सार्जिया पेरोज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। सार्जिया पेरेज ने सऊदी अरब में ग्रैंड प्रिक्स जीता है। 2023 में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। मैक्स वर्स्टैपन ने आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है जिनेवा में। जिनेवा में G20 की तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने ISF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने ISF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। ये लोग स्वर्ण पदक जर्मनी के सोहल में जीते हैं। तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण पदक। जितना भी 6 जून से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था मैंने करा दिया है, उससे जुड़े फैक्ट भी बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।